नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सागर उत्सव अकेडमी में। आज हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को करने से पहले थोड़ा रिवाइज मार लेते हैं। हमने देखा हुआ था कि जहाँ अद्वितीय हल लगेगा वहाँ पर संगत होगा, जहाँ पर कोई नहीं हल होगा वहाँ पर असंगत होगा, और जहाँ पर अनंत अनेक हल होगा वहाँ संगत होगा। यानी कि कोई नहीं हल के लिए सिर्फ असंगत है, बाकी दोनों के लिए संगत है। बस इतनी सी चीज़ याद रखना है इस क्वेश्चन में भी। चलिए आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 4 में भी कि निम्न समीकरण के युग्म संगत है या असंगत हमें मालूम करना है, और इसके साथ साथ हमें ये भी मालूम करना है कि यदि ये संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। यानी कि अगर संगत निकल आएंगे तो हमें उसके हल भी ज्ञात करना है कि कितने हल होंगे या क्या आंसर निकलेगा। चलिए देखें क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट। आपको याद हो हमने 3.1 एक्सरसाइज यानी कि इसी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन जो हमने किया था वो 9th के क्वेश्चन करते थे, उसी तरीके से किया था। 3 मान माने और 3 मानों को निकाल लिया। तो इसमें भी कुछ ऐसे ही करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है उसको उठा लेते हैं। तो देखें पहले पहला समीकरण क्या है हमारा। पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 5, 2x प्लस 2y बराबर 10। तो पहले तो a1 b1 c1 निकालना है। तो a1 बराबर हमारे पास 1 है, कुछ नहीं होता तो 1 मानते हैं। b1 बराबर भी हमारे पास कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, और c1 बराबर हमारे पास 5 हो जाएगा। a2 बराबर हम 2, b2 बराबर भी हमारा है 2, और c2 बराबर हमारा है 10। इतना निकल आया। अब इनके बटे में कर लें। a1 बटे a2 यानी कि 1 बटे 2, b1 बटे b2 यानी कि ये भी 1 बटे 2। ये दोनों बराबर आ गए तो हम आगे बढ़ सकते हैं। c1 बटे c2 यानी कि 5 बटे 10, दोनों कटेंगे तो फिर 5 एकम 5, 5 दूनी 10। हम क्या देखते हैं कि तीनों ही बराबर आ चुके हैं। तो फिर 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2, तीनों बराबर आ चुके हैं। तब ये क्या हो जाते हैं कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। इतना निकल आया। ये जो हमारे पास निकल आया ये है अतः समीकरण संगत है, और ये अनंत अनेक हल का सूत्र है। तब हम बोल सकते हैं तब समीकरण संपाती होंगे, तब समीकरण संपाती हैं। अब इनको हल करने के लिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम, या यहीं से शुरू कर देते हैं। हमने देखा कि पहला समीकरण हमें दिया है x प्लस वाई बराबर 5। तो यहाँ पर हम 3 मान मानेंगे और उन्हें निकालेंगे। तो पहला देखें कि x और y, पहला वाला मैं अपनी तरफ से 0 मान लेता हूँ। तो 0 मानेंगे तो अब क्या देखते हैं हम कि x की जगह पर 0, y की जगह पर y बराबर 5, यानी कि y बराबर 5 आ गया। तो पहला मान तो 5 आ गया 0 रखने पर। दूसरा मान 1 मान लेते हैं। अब इसके आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब हमने x बराबर जब 1 लिया है तो रख के देखेंगे। x प्लस वाई बराबर 5 है तो x हटेगा, इसके जगह पर 1 आएगा। तो 1 जब उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 5 में से 1 गए तो 4 बचा। तो y बराबर हमारे पास है 4। तीसरा मान हम 2 मान लेते हैं। तो x प्लस वाई बराबर हमारे पास 5 है। तो x बराबर हम कितना लिया हुआ है हमने 2।
तो x की जगह पे 2 आ जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 5, 2 उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 5 में से 2 गए तो 3 बचे, y बराबर 3। तो यहाँ हमारा निकल के आया, ये तीनों मान निकाल लिए हमने एक समीकरण के लिए। दूसरे समीकरण के लिए भी हम बाकी मान जो बचे हुए हैं उनको भी निकाल लेते हैं। समीकरण 2 हमने उतार लिया है। अब इसमें भी मान रख के देखेंगे हम तो क्या निकलेगा। पहला वाला मान 0 ही मान लेते हैं। जब 0 माना हमने तो हम क्या देखते हैं कि 2x + 2y बराबर 10 है। तो यहाँ पर हम x हटाएंगे, उसके जगह पे 0 लगाएंगे। 0 से जो टकराएगा वो चकनाचूर हो जाएगा, यानी ख़त्म। अब जो 2 बचा ये 10 को काट देगा, तो काटेगा तो 2 पंजे 10, तो यहाँ पर ये निकल आया मान 5। अगला मान हम 1 मान लेते हैं। तो 2x + 2y बराबर 10 है। x हटेगा तो x के जगह पे हमारा आएगा 1। 2y तो ये है ही, ये हो जाएगा 2 × 2 और 2 × 2, तो 2 उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो गया, तो निकल आया ये कितना हमारे पास 8। और 2y पहले से था, 2 से काटा 2 × 2, 2 चौका 8, यानी कि y बराबर हमारे पास 4 आ गया। दूसरा मान रख लेंगे हम 2। अब x बराबर हम 2 रखेंगे तो क्या है 2x + 2y बराबर 10। अब यहाँ पर x का मान हम 2 रख देंगे, तो ये बन जाएगा कितना 2 दूनी 4 और 4 उस साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस का, तो हमारा मिला 6। 2 से 6 को काटेंगे, 2 × 2, 2 3 6, तो y बराबर निकल आया 3। ये हमने दोनों समीकरणों के मान निकाल लिए हैं। अब इसको ग्राफ में पुट करके देखते हैं, तो ग्राफ में रखेंगे तो हमारा ग्राफ कैसा बनता है। दोनों समीकरणों के हल हमने इस पेज पर लिख लिए हैं। अब इनके मान रखना शुरू करते हैं कि पहला समीकरण है जिसके मान है 0,5। जब भी हम मान रखते हैं तो कोऑर्डिनेट्स में यानी कि ज्यामिति में x का मान पहले और y का मान बाद में लिखते हैं। ये 9th में देख चुके हैं। तो यहाँ पर x का मान है 0 और बाद में है 5। तो हम जरा रख के देखते हैं तो कैसे रखेंगे। पहला आएगा x बराबर 0 और 0 आ गया, ये हमारा 0 है। और इसी अक्ष पर यानी कि y बराबर 5 है, तो इसी अक्ष पर बढ़ेंगे हम 5 और ये यहीं का यहीं बनेगा, तो ये हमारा बन गया 5। इसके बाद देखें दूसरा पॉइंट है हमारा, वो है 1 4। तो 1 4 हमारा बनेगा कि ये x अक्ष पर तो हमारा 1 आ गया और 4 हमारा y अक्ष पर ये रहा, तो ये दोनों जाके जब मिलेंगे तो ये पॉइंट बनेगा हमारा ये। तीसरा देखें पॉइंट, तो तीसरा पॉइंट हमारा है 2 3, तो 2 हमारा ये बनेगा और 3 हमारा y पर ये बनेगा, तो ये दोनों आके कहाँ मिलेंगे, इधर। इन तीनों से मिलाकर एक रेखा खींच देते हैं हम। ये हमारी एक रेखा निकल गई। अब इसी के साथ साथ समीकरण 2 की भी एक लाइन बनाते हैं, तो वो कैसे बनेगी। हम समीकरण 1 और समीकरण 2 के जो हल निकाले हैं हमने एक चीज़ कॉमन देखी इसमें है कि समीकरण 1 में और समीकरण 2 में दोनों में हमारे तीनों मान डिक्टो हैं, यानी कि एक जैसे हैं। तो हमारे पॉइंट भी वही मिलेंगे जो हमने अभी बनाए हैं, यानी कि पहला वाला 0,5 जो अभी मिला था हमें, दूसरा वाला था हमारा कितना 1,4 और तीसरा वाला जो था हमारा वो था हमारा 2,3। तो तीनों मान तो हमारे बराबर हैं और तीनों मान बराबर हैं, तो इसी पॉइंट पे वो दोबारा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा लगा भी था, यानी इसी लाइन के ऊपर दूसरी लाइन बनेगी, इसमें हमारा लगा भी था अनेक हल वाला सूत्र, यानी कि समान। अब ये एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर बनेगी। मैं आप लोग के लिए इसे थोड़ा साइड से बनाऊंगा जिससे आपको समझ में आए कि एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर है, नहीं तो मैं एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन बना दूंगा तो समझ में नहीं आएगा कि कौन सी लाइन किसके ऊपर बनी है, दिखेगा ही नहीं, है ना। तो थोड़ा साइड से आप लोगों के लिए बना रहा हूँ कि कैसे बनेगा।
लेकिन आप लोगों को एक के ऊपर एक ही बनाना है, थोड़ा डार्क कर देना बस। ये मैंने लिया, दूसरा पॉइंट भी छू के जा रहा है, और मैंने इसीलिए कलर दूसरा भी लिया हुआ है। ये एक के ऊपर एक है, ये लाइन है ना। मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा अलग अलग करके शो कर दिया, लेकिन आपको एक के ऊपर एक ही बनाना है। इसी के साथ साथ हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 का पहला वाला समाप्त। अब क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड करते हैं नेक्स्ट पेज पर। फोर का सेकंड, इसकी भी हम जांच करके देख लेते हैं कि संगत है या असंगत। तो सबसे पहले इसके मान निकाल लें। a1 बराबर हमारा हो जाएगा 1, यहाँ x के साथ कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं। b1 बराबर यहाँ भी y के साथ कुछ नहीं है तो -1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस भी लगाए। और c1 बराबर हमारा 8 हो जाएगा। फिर a2 बराबर हमारा हो जाएगा 3, और b2 बराबर भी हो जाएगा -3, और c2 बराबर हो जाएगा हमारा 16। अब इनको बटे में ले लेते हैं। a1 बटे a2 बराबर 1/3 यानी 1/3। b1 बटे b2 बराबर हो जाएगा 1/3, माइनस 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 से माइनस कट जाएंगे। और c1 बटे c2 बराबर 8/16। इसको काटा है तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16। हम क्या देख रहे हैं कि a1 बटे a2 और b1 बटे b2 तो बराबर आ रहे हैं, लेकिन c1 बटे c2 बराबर नहीं आ रहा है, ये 1/2 आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे कि 1/3 बराबर है 1/3 के, लेकिन ये बराबर नहीं है 1/2 के, तो ये बराबर कट गया। ये हमारी कंडीशन बनती है असंगत की, क्योंकि मैंने बोला था कि जब भी कोई नहीं हल का सूत्र लगेगा तो ये असंगत होता है। तो हम अतः समीकरण का नाम क्या हो जाएगा हमारा, पहले वो तो लिख लें। ये a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं c1 बटे c2। अतः समीकरण असंगत है। अगर असंगत है तो उसे हमें ज्ञात करना ही नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड, इसकी भी जांच कर लें कि a1 बराबर हमारे पास 2 है, b1 बराबर हमारे पास कुछ नहीं होता है 1 मानते हैं, और c1 बराबर -6 है। a2 बराबर दूसरे समीकरण से 4 है, b2 बराबर हमारे पास -2 है, और c2 बराबर हमारे पास -4 है। यानी कि इसमें भी करेंगे a1 बटे a2 बराबर 2/4। इसे भी काट लो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, हमारे पास 1/2 आया इसका। दूसरा है b1 बटे b2, ये आएगा 1/2, लेकिन इसमें माइनस है तो ऊपर चला गया। अब देखो देखने में ये है तो बराबर, लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है कि 1/2 दोनों हैं, लेकिन एक माइनस का है, तो यानी कि ये बराबर नहीं हुए। तो हम लिख देंगे कि 1/2 बराबर 1/2 लेकिन माइनस का, तो ये बराबर नहीं है। तो ये कौन सी कंडीशन बन गई हमारी कि a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2 की। अतः समीकरण क्या होंगे, संगत। अगर समीकरण संगत हैं तो समीकरण संगत होने के लिए, और ये समीकरण काय का है, अद्वितीय हल। अब ये अद्वितीय हल है, यानी कि इसका एक ही हल है, तो उसको कर दें। पहला समीकरण उतारें। पहला समीकरण हमारे पास है 2x + y - 6 बराबर 0। इसका बॉक्स बना लेते हैं और 3 मान निकालेंगे हम। x और y, तो यहाँ पर इन मानों को हमें पहले की तरह ही मानना है। 3 मान मानेंगे और उनसे 3 मान निकाल लेंगे। पहला मान 0 ही मान लेते हैं, जैसे माना करते हैं। 2x + y - 6
बराबर 0। यहाँ पर x बराबर हमारे पास 0 है तो रखेंगे 0 प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। 0 से जो टकराएगा चकनाचूर हो जाएगा, यानी कि ये ख़त्म। अब यहाँ पर अकेला बचा हमारे पास y, तो हम y बराबर 6 को उस साइड ले जाएंगे तो y का मान आया हमारे पास 6, तो यहाँ हमारे पास 6 मान आ गया। अब हम x बराबर 1 ले लेते हैं, तो जब x बराबर 1 लेंगे तो हम क्या देखते हैं कि 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। x हटेगा, इसकी जगह पर 1 आ जाएगा, तो ये अपना क्या बना 2 एकम 2, और 2 6 में से घटेगा तो बचेगा हमारे पास माइनस का 4 बराबर 0। तो 4 उस तरफ जाएगा तो प्लस का 4 आ गया, तो दूसरा मान हमारे पास 1 रखने पर 4 निकल आया। तीसरा मान हम मान लेते हैं 2, जिसे देखते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। 2 रखने पर हम रखते हैं इसमें 2, तो 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ पर हमें क्या रखना है कि x बराबर 2 रखना है, तो यहाँ हमारा 2 आ जाएगा, तो ये हो गया 2 दूनी 4 प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। तो 6 में से 4 जाएंगे तो माइनस का 2 बनेगा, तो 2 उस साइड जाएगा तो प्लस का 2 हो गया, यानी कि y बराबर हमारा 2 निकल आया। तो 2 रखने पर 2 ही निकल आया हमारा मान। अब इसके बाद समीकरण 2 के भी हल निकाल लेते हैं। समीकरण 2 के हल, ये हम इससे पहले समीकरण 1 कर चुके हैं। समीकरण 2 को हमने उतार लिया है, उसका बॉक्स भी बना लिया है। अब यहाँ पर भी मान रखना शुरू कर देते हैं। तो हम यहाँ पर मान सबसे पहले 0 से रख देते हैं। x बराबर 0 रखा हमने, तो जब 0 रखेंगे तो 4x माइनस का 2y माइनस का 4 बराबर 0 है, तो x हटेगा, इसके जगह पे 0 आएगा। 0 से टकराएगा चकनाचूर हो जाएगा, यानी कि ख़त्म। तो माइनस का 2y तो है, जब जी वाला 4 उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो इस 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो y बराबर हमारा आया 2। ये माइनस कहाँ जाएगा, ये माइनस इधर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि y बराबर हमारा आया माइनस का 2। अगला मान रख लेते हैं हम 1। जब 1 रखते हैं तो 4x प्लस माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ पर हमारे पास x के यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 1 रखा तो 4 1 जा 4, 2y माइनस का 4 बराबर 0। तो ये 4 से 4 कट जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का, तो y बराबर हमारे पास बचा 0। y बराबर 0, यानी कि 1 रखने पर 0 निकल आया। इसके बाद तीसरा वाला मान हम 2 मान लेंगे, तो हम रखेंगे यहाँ पर 4x माइनस का 2y माइनस का 4 बराबर 0। यहाँ पर x हटेगा, इसकी जगह पर 2 आएगा, तो 4 2 जा 8 माइनस का 2y माइनस का 4 बराबर 0। 8 में से 4 गए तो 4 बचे, माइनस का 2y बराबर 0, और 2y तो ये है ही 4। ये वाला 4 उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। y बराबर हमारा 2 निकल के आया, यानी कि 2 रखने पर यहाँ भी 2 आ रहा है। अब इन दोनों को हम समीकरण के द्वारा यानी कि ग्राफ के द्वारा करके देखते हैं कि इनका ग्राफ क्या बनेगा। ये हमारा समीकरण 2 था, इसको ग्राफ में भी उतार के देखते हैं। समीकरण 1 व 2 के जो मान हमने निकाले थे उन्हें हमने ग्राफ के साइड से लिख लिया है। अब इस ग्राफ में हम मानों को रख के देखते हैं कि हमारी लाइन किस प्रकार से बनेगी। पहला मान हमारे पास जो है वो है 0 6, यानी कि x पर 0, तो x पर 0 जो है वो यहीं बनेगा, ये बनेगा, और इसी पर y पर 6 जाना है तो 6 बनेगा हमारा यहाँ, तो ये बन गया हमारा पॉइंट 0 6। दूसरा वाला पॉइंट है 1 4, तो 1 4 को हम देखेंगे तो x बराबर है 1 और y बराबर है 4, तो 4 यहाँ है और 1 यहाँ है, दोनों जाकर इस पॉइंट पर मिलेंगे, तो इस पॉइंट का नाम है 1 4। दूसरा वाला पॉइंट है 2 2, तो यानी कि x बराबर भी 2 है और y बराबर भी 2 है, दोनों आकर इस पॉइंट पर मिलेंगे, तो ये हो जाएगा 2 2। अब इसी प्रकार समीकरण 2 के भी मान रख लेते हैं। पहला मान है 0 -2,
तो x बराबर 0 तो ये बनेगा, y बराबर -2 हमारा नीचे की तरफ बनेगा क्योंकि नीचे माइनस है। ये हमारी पूरी x एक्सेस होती है, ये पूरी y एक्सेस होती है, नीचे माइनस होता है माइनस की y, और इधर ये माइनस होता है। अब हमसे y बराबर -2 बोला है तो ये बनेगी हमारी -2x पर, ये y पर हमारी बन गई -2। दूसरा बोला है 1 0, यानी कि x बराबर तो 1 है लेकिन y बराबर 0 है, तो यानी कि यहीं की यहीं बन जाएगी, तो इसका नाम हो जाएगा 1 0। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाएगा, जो पहले 3 पॉइंट निकाले थे इन तीनों पॉइंटों को पहले एक लाइन में मिला लो। तो हम पहले 3 लाइनों को इसमें मिला लेते हैं, ये हमारा बन गया। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है लेकिन चलेगा, है ना, बन गया। दूसरा जाएगा वो है 2 2, तो ये लाइन भी हमारी पहले वाले पॉइंट की तरह यहीं की यहीं मिल जाएगी जो हमने पहले मिलाई थी। तो ये रहा हमारा 2 2। अब इन दोनों को भी मिला देते हैं। ये तो बहुत ज़्यादा साइड से हो गई, इसको ठीक कर ले। स्केल की मदद से मिला ना आप लोग, तो ये हमारी बिल्कुल सही मिली है। यानी कि दोनों पॉइंट जहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं, कहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं, और ये प्रतिच्छेद बिंदु हमारे क्या हैं, ये 2 2 हैं, यानी कि x ये हमारा आंसर है और यही इसका ग्राफीय हल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर अगला क्वेश्चन, थर्ड का लास्ट 4th क्वेश्चन, इसकी भी तुलना करी। तो सबसे पहले a1 बराबर हमारे पास है 2, b1 बराबर है -2, c1 बराबर है -2, a2 बराबर है 4, b2 बराबर है -4 और c2 बराबर है -5। ये तीनों मान हमने निकाल लिए। अब इनको बटे में ले लेते हैं, 2/4, तो 1 2 2 दूनी 4, यानी कि 1/2 निकल के आया। दूसरा देखें तो b1/b2 बराबर -2/-4, माइनस से माइनस कट गया, 2 1 2 2 दूनी 4, यानी कि 1/2। तीसरा निकालना है तो c1/c2, ये निकलता है अपने पास -2/-5, माइनस से माइनस तो कट गया। हम यहाँ क्या देखते हैं कि हमारे पास जो a1/a2 का मान है वो 1/2, b1/b2 का मान भी 1/2, लेकिन c1/c2 का मान 2/5 आ रहा है, यानी कि पहले दो बराबर हैं लेकिन लास्ट वाला बराबर नहीं है। तो a1/a2 बराबर है a1 1/2 बराबर है 1/2 के, बराबर नहीं है तो किसके नहीं है, 2/5 के बराबर नहीं है। तो हमारी कौन सी कंडीशन लग गई, ये लग गई हमारी कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2 के। ये तो हमारा असंगत हो गया, ये तो कोई नहीं हल का सूत्र है। अतः समीकरण असंगत है, और जब असंगत होता है तो हमें ग्राफीय विधि उसमें लगानी ही नहीं है। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 4 ये पूरा हुआ। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, इसके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।